इस महाधरना में मंच पर उपस्थित भाकपा माले के लोकप्रिय नेता और दरौली के पूर्व विधायक कॉमरेड अमरनाथ यादव जी, इस धरना में उपस्थित भाकपा माले जिला कमेटी के सचिव कॉमरेड नईमुद्दीन अंसारी जी, इस धरना में उपस्थित एपुआ के जिला सचिव कॉमरेड सोहिदा गुप्ता, एपुआ के जिला अध्यक्ष कॉमरेड मालती देवी और इस धरना में आए हुए तमाम क्रांतिकारी साथियों, मैं अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से और खेत मजदूर सभा की ओर से क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। मित्रों, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं से आप लोगों ने सुना है कि रघुनाथपुर प्रखंड के करसन गांव में दशहरा के समय वहां के जरिए, भाजपाई ताकतों के जरिए किस तरह से वहां की दलितों की पिटाई की गई है, ये हमारे साथियों ने आपके बीच बताए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि इस आजाद हिंदुस्तान की बात करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप किस हिंदुस्तान आजादी की बात करते हैं कि आज दलितों के ऊपर पूरे देश की बात अगर कहा जाए तो पूरे देश में लगातार दलितों के ऊपर ये सामंती भाजपाई ताकतों के जरिए लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार उनकी पिटाई हो रही है। एक तरफ मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये बिहार में कानून का राज चल रहा है। नीतीश बाबू घूम घूम कर कह रहे हैं कि बिहार में कानून का राज कायम है, सुशासन की सरकार चल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि करसन की दलितों की पिटाई होती है और कानून के राज कहने वाले नीतीश बाबू उस समय दलितों से महादलित बनाने वाले नीतीश कुमार के लाडली पुलिस ने वो दलितों की पिटाई वहां की सामंती ताकतों के खिलाफ एफआईआर तक नहीं करती है। ये किस तरह का कानून का राज है? ये कौन सा कानून का राज है कि दलितों की पिटाई होती है और दलित लोग एफआईआर करने जाते हैं तो वहां एफआईआर तक नहीं होती है और सीधे तौर पर वो दलितों के खिलाफ वहां के प्रशासन खड़ा होता है। मजबूर होकर हमारे पार्टी के बैनर तले वहां रोड जाम किया जाता है, थाना का घेराव किया जाता है, तब जाकर एफआईआर किया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या यही कानून का राज है? क्या यही सुशासन की सरकार है जो दलितों के ऊपर पिटाइयां होती है और फिर एफआईआर तक नहीं होता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि सुशासन बाबू की सरकार में लगातार, चाहे वो मुगल सराय हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हो, ये लगातार दलितों के ऊपर हमले हो रहे हैं और बड़े बड़े नारा देने वाले लोग जो दलितों की बात करते हैं, दलित के महारे में जाकर वोट की राजनीति करते हैं, दलितों को लुभावने बातें करते हैं और बात करके गरीबों से वोट लेकर सत्ता में जाने के बाद गरीबों के ऊपर हमले करते हैं, उनकी पिटाई की जाती है, गरीबों की इज्जत से खिलवाड़ किए जाते हैं। क्या यही देश में लोकतंत्र है? क्या यही देश आजाद हिंदुस्तान की हम बात करेंगे जिसमें गरीबों की बोलने की आजादी नहीं है? गरीबों और दलितों को समाज में बोलने का अधिकार तक नहीं है। वैसे लोग हैं जो गरीबों के ऊपर हमले करते हैं। ये गरीबों की आजादी की लड़ाई, गरीबों की समाज में बोलने की लड़ाई, गरीबों की अधिकार की लड़ाई, ये लाल झंडा भाजपा माने ले लड़कर ये तमाम सामंती ताकतों को करारा जवाब देकर ये गरीबों का अधिकार हासिल करने का काम किया है। मैं इस महाधरना के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ की सामंती ताकतें, भाजपाई ताकतें
अगर इस तरह का हरकत आपके बीच आपके लोग गरीबों के ऊपर करती है तो निश्चित तौर पर गांवों में ये लाल झंडा के बैनर तले पर बंद होकर ये तमाम सामंती ताकतों को करारा जवाब देना होगा, इनके नस्ताबूद करना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि ये सरकार लगातार जो है कि मनरेगा कानून जो बना 2006 में, मनरेगा कानून के तहत जो साल में 100 दिन काम देने थे, काम नहीं तो दाम देने थे, लेकिन ये लगातार नीतीश बाबू की सरकार ने मनरेगा काम में मजदूरों को काम नहीं दे रही है और यहाँ जो है कि कानून का राज काम करने की बात कर रही है। इसलिए मित्रों हम कहना चाहते हैं कि सही मायने में अगर कोई गरीबों के हक और हुकूक की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई अगर कोई लड़ने वाली ताकत और पार्टी है वो भाकपा माले है। और भाकपा माले के बैनर तले आपको हम इस महाधरना के माध्यम से आह्वान करते हैं कि तमाम गरीबों को बंद कीजिए। और ये जो लगातार यह केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार के जरिए, मोदी की सरकार के जरिए, चाहे यहाँ के सामंती ताकतों के जरिए, अपराधी ताकतों के जरिए जहाँ भी कहीं घटना घट रही है, गरीबों पर हमले हो रहे हैं, निश्चित तौर पर हम इनके खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर हमेशा तैयार रहेंगे। इसी आह्वान के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ और फिर एक बार आप लोगों को क्रांतिकारी लाल सलाम करता हूँ।